जय हिंद। वेलकम टू एजुकेशन ब्रिज। डियर फ्रेंड्स, पिछले दिन हमने देखा था पाइथागोरस प्रमेय और आज हम देखेंगे पाइथागोरस प्रमेय का विलोम मीन्स कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। यदि किसी त्रिभुज में एक भुजा का वर्ग अन्य शेष दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर हो तो पहली भुजा के सामने का कोण समकोण होगा, अर्थात वह त्रिभुज समकोण त्रिभुज होगा। मीन्स इफ द स्क्वायर ऑफ द वन साइड ऑफ ए ट्राइंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द अदर टू साइड्स, then the angle opposite to the first side is a right angle. Means the triangle is a right triangle. तो इस तरह से हम देखते हैं कि यदि किसी त्रिभुज में एक भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर हो तो पहली भुजा के सामने का कोण समकोण होगा, यानी वह त्रिभुज समकोण त्रिभुज होगा। स्पष्ट है कि किसी त्रिभुज में एक भुजा का वर्ग है, तो यहाँ एक भुजा का वर्ग का मतलब हुआ एक भुजा पर बने वर्ग का क्षेत्रफल, और अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग, इसका मतलब हुआ कि अन्य दो भुजाओं पर बने वर्गों के क्षेत्रफलों का योग। अगर हम यह कहते हैं कि त्रिभुज ए बी सी में भुजा AC का वर्ग, तो इसका मतलब हुआ कि भुजा AC पर बने वर्ग ACPQ का क्षेत्रफल, और भुजा AB का वर्ग का मतलब हुआ कि भुजा AB पर बने वर्ग ABSR का क्षेत्रफल, और भुजा BC का वर्ग का मतलब हुआ BC पर बने वर्ग BMNC का क्षेत्रफल। मतलब यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा का वर्ग मतलब इसका क्षेत्रफल, और इस भुजा AB पर बने वर्ग का क्षेत्रफल और भुजा BC पर बने वर्ग का क्षेत्रफल, तो अगर इन दोनों वर्गों के क्षेत्रफलों का योगफल इस वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर हो, मीन्स एरिया ऑफ दिस स्क्वायर इज इक्वल टू एरिया ऑफ दिस स्क्वायर प्लस एरिया ऑफ दिस स्क्वायर, तो इस भुजा के सामने का कोण समकोण होगा, मतलब त्रिभुज ABC समकोण त्रिभुज होगा। और इसी सेंस में स्टेटमेंट है कि यदि किसी त्रिभुज में एक भुजा का वर्ग अन्य शेष दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर हो तो पहली भुजा के सामने का कोण समकोण होता है, यानी वह त्रिभुज समकोण त्रिभुज होता है। मीन्स इफ द स्क्वायर ऑफ द वन साइड ऑफ ए ट्राइंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द अदर टू साइड्स, देन द एंगल अपोजिट टू द फर्स्ट साइड इज ए राइट एंगल। Means that is a right triangle. तो यहाँ प्रमेय के कथन में दिया हुआ है कि AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। हमें साबित करना है कि कोण B समकोण होगा, यानी त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज होगा। तो देखते हैं इसका प्रमाण। यहाँ दिया हुआ है त्रिभुज ABC में AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। हमें साबित करना है कि कोण भी 90 डिग्री होगा, यानी त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज होगा। दिया हुआ है विशेष प्रतिज्ञा, माना कि त्रिभुज ABC में AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। साबित करना है कोण B इज इक्वल टू 90 डिग्री। दिया हुआ है AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। साबित करना है कि कोण भी 90 डिग्री होगा, यानी त्रिभुज ABC समकोण त्रिभुज होगा। रचना देखते हैं। एक समकोण
त्रिभुज DEF बनाते हैं। रचना में हम क्या करते हैं, समकोण त्रिभुज DEF इस तरह से बनाते हैं कि कोण E 90 डिग्री हो, भुजा D AB के बराबर हो और भुजा EF BC के बराबर हो। जैसे कि एक रेखा खींचने के लिए हम आजाद हैं और उस तल में उस रेखा के किसी बिंदु पर हम 90 डिग्री का एंगल बना सकते हैं। तो जब हम एक रेखा खींच करके इसके किसी बिंदु पर 90 डिग्री का एंगल बना सकते हैं, अब तो हम आजाद हैं कि AB की लंबाई के बराबर इसमें से ले लें और BC की लंबाई के बराबर इसमें से ले लें और इन बिंदुओं को मिला दें। तो स्पष्ट है कि एक ऐसा समकोण त्रिभुज बनेगा जिसमें यह एंगल 90 डिग्री होगा और ये भुजाएं, यह भुजा इसके बराबर और यह भुजा इसके बराबर। तो इस तरह से रचना में हम यह काम कर सकते हैं कि एक समकोण त्रिभुज DEF बना सकते हैं जिसमें कोण E समकोण हो, EF भुजा BC के बराबर हो और D भुजा AB के बराबर हो। तो रचना में हम लिखते हैं एक समकोण त्रिभुज DEF इस प्रकार बनाया कि AB बराबर DE, BC बराबर EF तथा कोण E बराबर 90 डिग्री। रचना में हमने क्या किया कि एक समकोण त्रिभुज DEF इस तरह से बनाया कि कोण E 90 डिग्री हो, इसकी D भुजा AB के बराबर हो और BC भुजा EF के बराबर हो, मीन्स EF इक्वल टू BC। अब देखते हैं इसका प्रमाण। प्रूफ, त्रिभुज ABC में AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर ज्ञात है, दिया है AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 मानते हैं और फिर देखते हैं त्रिभुज DEF में, चूंकि त्रिभुज DEF में कोण E बराबर 90 डिग्री रचना से, क्योंकि हमने समकोण त्रिभुज DEF बनाया जिसमें कोण E 90 डिग्री है। तो जब कोण E 90 डिग्री है तो DEF समकोण त्रिभुज है, तो समकोण के सामने वाली भुजा कर्ण का वर्ग अन्य शेष दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होगा पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार। इसलिए DF स्क्वायर इज इक्वल टू D स्क्वायर प्लस EF स्क्वायर पाइथागोरस प्रमेय से, तो पाइथागोरस प्रमेय से DF स्क्वायर बराबर D स्क्वायर प्लस EF स्क्वायर। दिस इंप्लाइज दैट DF स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। इट इज सो बिकॉज D बराबर AB और EF बराबर BC रचना से। DA AB के बराबर है और EF BC के बराबर है, मीन्स दिस इज इक्वल टू दिस एंड दिस इज इक्वल टू दिस बाय कंस्ट्रक्शन।
तो डी के स्थान पर हम ए बी लिख सकते हैं और एफ को बी सी से रिप्लेस कर सकते हैं। इक्वेशन नंबर 2, समीकरण 1 और 2 की तुलना करने पर मीन्स समीकरण 1 और 2 से दोनों का RHS इक्वल है तो निश्चित रूप से LHS इक्वल होगा। मीन्स AC स्क्वायर बराबर DF स्क्वायर, AC स्क्वायर बराबर DF स्क्वायर। दिस इंप्लाइज दैट AC इज इक्वल टू DF। तो हमने साबित कर दिया कि AC DF के बराबर है। मीन्स दिस इज इक्वल टू दिस। तो साबित हो चुका है कि त्रिभुज ABC में भुजा AC बराबर है त्रिभुज DEF की भुजा DF के बराबर। अगला स्टेप हम देखते हैं। अब त्रिभुज ABC और त्रिभुज DEF में AB बराबर D रचना से, BC बराबर EF रचना से, AC बराबर DF, AC बराबर DF साबित हो चुका है। दिस इज इक्वल टू दिस। इसलिए त्रिभुज ABC सर्वागसम होगा त्रिभुज DEF के। SSS सर्वागसमता प्रमेय से, SAS सर्वागसमता प्रमेय से दोनों त्रिभुज सर्वागसम होंगे और जब दोनों त्रिभुज सर्वागसम होंगे तो निश्चित रूप से उनके संगत भाग समान होंगे। इसलिए कोण B बराबर कोण E सिपिसिटी मीन्स कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कांग्रेचुएंट ट्राइएंगल्स, यानी सर्वागसम त्रिभुजों के संगत भाग। लेकिन दिया हुआ है कि कोण B जो है, कोण E जो है वो 90 डिग्री के, लेकिन कोण E बराबर 90 डिग्री रचना से। तो हमने दिखा दिया कि कोण B कोण E के बराबर है और रचना में कोण E 90 डिग्री के है। इसका मतलब कि कोण B भी 90 डिग्री होगा। इसलिए कोण B बराबर 90 डिग्री। इसलिए त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है। QED क्वाड्रिलेटरल डेमोन्स्ट्रेंडम मीन्स यही साबित करना था। तो इस तरह से हम देखते हैं कि यदि किसी त्रिभुज में एक भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर हो तो पहली भुजा के सामने का कोण समकोण होगा, यानी वह त्रिभुज समकोण त्रिभुज होगा। फिर मिलेंगे अगली क्लास में। जय हिंद।